फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सेट एग्ज़ाम 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार के पद के लिए। सबसे अच्छी बात है कि बिना नेट क्लियर किए बिना भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार बन सकते हैं। बस आपको उस राज्य का सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप उस राज्य के गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लेक्चरार बन सकते हैं। तो ये जो सेट एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है, ये बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या टर्म्स, क्या कंडीशन रखी गई है, इसकी जानकारी हम आगे वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड, जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो भी कैंडिडेट नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो सेट क्वालिफाई करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार बन सकते हैं। यानी दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करके आप किसी भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकते हैं प्रोफेसर या लेक्चरार की पोस्ट के लिए। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम में देखा जाए तो बस इतना सा डिफरेंस होता है कि नेट एग्ज़ाम जो होता है वो आपका नेशनल लेवल का होता है। तो अगर नेशनल लेवल का है तो उसका उसी के अकॉर्डिंग जो उसका लेवल होता है वो भी हाई होता है। तो कुछ कैंडिडेट उसे नहीं क्लियर कर पाते, जबकि जो सेट एग्ज़ाम होता है वो स्टेट लेवल का होता है। तो इसका लेवल थोड़ा ईजी होता है और आसानी से क्लियर भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में देखा जाए तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मायने रखता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आपका जारी हुआ है आंध्र प्रदेश की तरफ से, आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें पूरे नोटिफिकेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, तो ये सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम एक एक पार्ट्स को जो है अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स का पॉइंट ओपन हो गया है और ये जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है वो 10 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन आपका 14 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है आपकी 6 मार्च 2024 और फ़ीस वगैरह की डिटेल अलग अलग तरीके से दी गई है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। बाकी इसमें डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट यानी जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो 19 अप्रैल 2024 को जारी होगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो है 28 अप्रैल 2024 को। यानी पहले ही आपको सारा बता दिया गया है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अब हम इसमें तो बस इतना ही है, तो अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अगला सेक्शन है एलिजिबिलिटी का। हम एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब जो है क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो जनरल अनरिज़र्व और जनरल EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स जो है होना चाहिए। मतलब उनके 55% अंक होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि जैसे 54.9 नहीं चलेगा, एग्जैक्ट आपका 55% होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। और बाकी है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री। तो इसमें क्या है ये भी बताया गया है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भी भर सकते हैं जो अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लेकिन जब उनका ये सेट क्वालिफाई हो जाए तो सेट क्वालिफाई होने के भीतर आपको, मतलब जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाए सेट का, 2 ईयर के अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मतलब आप जब आपका जो सेट है उसका रिज़ल्ट आने के बाद आपका 2 साल के अंदर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आगे देख लेते हैं कैंडिडेट बिलोंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी और एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन द फीस। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए फ़ीस वगैरह भी बताई गई है। तो इस आगे उसके बारे में हम देखेंगे। और
Candidate are advised to appear in the subject of their post graduation only. The candidate whose post graduation subject is not covered in the list of set subject. बाकी आगे है इसमें द कैंडिडेट हु हैव क्लियर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट एसरीडेटेड बाय यूजीसी फॉर एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो सेट एग्ज़ाम है इसको क्लियर करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में लेक्चरार बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बाकी इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो एज लिमिट, यानी इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपको एपी सेट क्लियर करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो ये आपको एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। और कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉट प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उन्हें उसके साथ कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सेंड नहीं करना है, साफ तौर पर बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें तो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्लियर हो गया है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रखी गई है। तो अब हम एक बार इसका सब्जेक्ट वगैरह देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा। फ्रेंड्स ये हमारा सब्जेक्ट का ऑप्शन जो है ओपन हो चुका है और इसमें जनरल पेपर होगा आपका। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, केमिकल साइंस। तो ये इसके आगे जो आप ये एरो वगैरह देख रहे हैं तो ये हर सब्जेक्ट की डिटेल है, यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप हिस्ट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए, तो ये इसमें जो है हिस्ट्री से रिलेटेड उसका पूरा सिलेबस दिया गया है, तो आप जो है इसको पूरा देख सकते हैं। और बाकी इसमें देख लेते हैं आगे। कॉमर्स की पोस्ट है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश है, और अर्थ, एस्ट्रोमेट्रिक, ओशियन इसके है, और एनवायरनमेंट साइंस है, जियोग्राफी है, हिंदी है, जर्नलिज्म है, लॉ है, लाइफ साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल साइंस है, फिज़िकल साइंस है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत, सोशोलॉजी है, सोशल वर्क, तेलुगु, उर्दू, विजुअल आर्ट। तो ये सारा जो है अलग अलग सब्जेक्ट जो है इसमें बता दिया गया है। तो इसकी सारी डिटेल ये जो आप साइड में एरो देख रहे हैं इसमें आप जाकर जो है इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें तो ये सारा सिलेबस का कवर कर दिया गया है। अब हम इसमें देख लेते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है? द क्वेश्चन पेपर 1 विच इज़ कॉमन। तो जो क्वेश्चन पेपर 1 है वो कॉमन है सभी कैंडिडेट के लिए। विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड तेलुगु। तो ये जो है इंग्लिश और तेलुगु में आएगा। तो तेलुगु तो सभी कैंडिडेट जो है नहीं जानते होंगे, वो मतलब उसी राज्य के कैंडिडेट को आता होगा तेलुगु, लेकिन इंग्लिश अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी इसमें पेपर 2 फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो आपका जो पेपर 2 होगा वो इसमें से बनेगा और वो भी बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश और तेलुगु में। ऑल द रिमेनिंग पेपर आर इन इंग्लिश। बाकी इसके अलावा तो ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ये सभी आपके इंग्लिश और तेलुगु में आएंगे, जैसे कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी जो है वो आपके इंग्लिश और तेलुगु में आएंगे, यानी बाइलिंगुअल होंगे। बाकी जो जैसे लैंग्वेज वगैरह से होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी, संस्कृत, ये सब जो होता है, तेलुगु, उर्दू, तो ये अपनी ही भाषा में आएगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी भाषा में ही आएगा, उर्दू है तो उर्दू में ही आएगा। और इसी प्रकार से द फर्स्ट पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, यानी जो पेपर फर्स्ट है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 कंपलसरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज़ 1 आवर, यानी ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। और पेपर फर्स्ट इज़ कॉमन टू कैंडिडेट ऑफ ऑल सेट सब्जेक्ट। तो जो पेपर 1 है वो सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन रहेगा। बाकी है पेपर 2 कैरी 200 मार्क्स। तो जो पेपर 2 है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। एंड इट इज़ टू कंटेन 100 कंपलसरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपसे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा।
फ्रॉम द सब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो जो भी कैंडिडेट के द्वारा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा उसी से रिलेटेड आपका पेपर 2 एग्ज़ाम मतलब पेपर होगा। फर्दर द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज़ 2 आवर। ये पेपर आपका जो पेपर 2 है वो 2 घंटे का होगा। तो ये हमारा भाई इससे रिलेटेड हो गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह क्या है, पूरा सिलेबस ये हमने कवर कर लिया। अब हम आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अब हम इसका एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नोटिफिकेशन जो है ओपन हो गया है और AP सेट 2024 आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम। तो आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट AP सेट 2024 फॉर द ईयर 2024 विल बी कंडक्टेड ऑन 28 अप्रैल। तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 28 अप्रैल 2024 को इन अकॉर्डेंस विद GOMS नंबर 47 हायर एजुकेशन CE डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ लेक्चरार एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिग्री कॉलेज एज पर द UGC अपडेट गाइडलाइंस 2023। एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर AP सेट 2024 में सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी इसमें आपको एप्लीकेशन जो करनी है वो ऑनलाइन मोड के द्वारा करनी है। अब नीचे जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह दी गई है कि कितना रजिस्ट्रेशन रखा गया है। तो द रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ रुपीज़ 1200 फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और BC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। SC ST और PW तथा ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए आपकी 700 रुपये फ़ीस है। मे बी पेड थ्रू पेमेंट गेटवे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के द्वारा, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आपको जो है फ़ीस सबमिट करनी होगी। द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी सिलेबस टेस्ट सेंटर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस फीस फॉर लेट submission and producer for online submission of application are available on the website। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.andhrauniversity.edu.in या फिर apset.net.in। तो इसमें से आप कोई भी साइट ओपन करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल जो है ओपन हो जाएगी, अलग अलग सेक्शन में दिया गया है। अभी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की तथा फ़ीस भी सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 मार्च 2024। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्या पॉइंट रखा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम सेंटर। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर यानी रीजनल सेंटर कोड वगैरह दिया गया है, ये साइड में कोड दिए गए हैं। जो भी जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा उसके सामने जो है कोड वगैरह ये दिए गए हैं। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल में पूरा जो है मिल जाएगा और अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।